ऊर्जा है हमारे भीतर या समाज के भीतर भी, उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्ग प्रशस्त करती हो, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम इस रूप में अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये श्रद्धा का भाव सिर्फ मन से नहीं, आप सबकी तरफ से अभी आना चाहिए और आप सबकी तालियों की आवाज के रूप में आना चाहिए। सबके सुख के कल्याण की यह कामना भारत की संस्कृति भी है, भारत के संस्कार भी है, भारत के मूल्य भी हैं, क्योंकि हम पूरी वसुधा को एक परिवार मानते हैं और पूरी वसुधा के कल्याण की हम कामना करते हैं। एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। आभार माननीय मनोहर लाल जी का। डॉक्टर चंद्रशेखर खैरे बैठे रहे प्लीज, 2 मिनट के लिए आप जरूर बैठें। निवेदन करूंगा गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार जी से कि वे आभार व्यक्त करने के लिए पधारे। आप सभी ये भी बैठे रहें प्लीज। मित्रों, आज विशेष दिन भी है और गुरुग्राम के साथ वो जुड़ा हुआ है। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उस सपने को आदरणीय मनोहर लाल जी पंख लगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुझे ये खुशी है कि पोल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन एक भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं। परंतु
मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है उससे भी बचाव होगा। और मुझे ये खुशी भी है कि इस जो उनका वेस्टेज ऑफ मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा और व्यक्ति उस खर्चे को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर पाएगा, समय भी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस मेट्रो का वो मिलने वाला है। और मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये जो परियोजना आज इसका शुभारंभ आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, ये गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और ये परियोजना अपने पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। और मुझे खुशी है कि इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि एयरपोर्ट से, जब गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाना होता था या एयरपोर्ट से हमें हरियाणा की तरफ सोनीपत, पानीपत या अंबाला की तरफ, पंजाब की तरफ जाना होता था, 2014 से पहले हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दिल्ली के अंदर फंसे रहते थे। और यहां पर भी आप देख रहे थे स्थितियां कितनी गंभीर थी। कई बार उस जाम के अंदर हम भी फंसे हैं। टाइम से हम चले हैं परंतु टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जाम के कारण स्थिति भयानक हो जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुरुग्राम को भी जो एयरपोर्ट से टनल बना करके रास्ता दिया है, अब मात्र 10-15 मिनट के अंदर आप इस स्थान से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये कनेक्टिविटी और ये सरल हमारे रास्तों को करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहीं एयरपोर्ट से अगर हमें सोनीपत जाना है, मात्र 30 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से आप सोनीपत पहुंच जाते हैं। ये हमारा समय भी बचा है, हमारा खर्चा भी कम हुआ है और हमारे रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने लगातार गुरुग्राम के विकास के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग सिटी है, आगे बढ़ रही है। पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं किस गति से गुरुग्राम का विकास हुआ है, परंतु हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ विपक्षी साथी इस प्रकार की वो भाषा बोलते रहते हैं। भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है
और मकान का जो वेस्टेज निकलता है वो रात के समय देखता है कहां खाली जगह मिलेगी, वहीं झाड़ करके चला जाता है। कई हजार मीट्रिक टन सीएनडी वेस्ट यहां पड़ा है। हमने पिछले दिनों इसकी बड़ी योजना बनाई कि कहीं भी किसी खाली जगह, किसी पार्क या किसी ऐसे स्थान के ऊपर सीएनडी वेस्ट पड़ा है, उसको उठा करके बाहर किया जाए। और उसके ऊपर लगभग लग रहे हैं, मैं कल अधिकारियों को पूछ रहा था, 30,000 मीट्रिक टन उसको उठा भी लिया है हमने। उठा करके उसको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हमारा गुरुग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम करते हुए इस गुरुग्राम को उसी रूप में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ये विश्व के अंदर चमकता हुआ हमारा ये गुरुग्राम है। मुझे खुशी है कि हमने यहां पर इसके विकास के लिए निरंतर बजट भी हम खर्च कर रहे हैं, कोई कमी नहीं बजट के लिए छोड़ रहे हैं। और लगातार जो जो सुविधाएं यहां पर आवश्यकताएं उनकी हैं, उनको पूरा करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुग्राम, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या गुरुग्राम शहर हो, हम इसके विकास में भी 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। इसको हम कम नहीं होने देंगे। और मुझे बताते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमने 2014 से आज तक गुरुग्राम विधानसभा में, क्योंकि यहां पर बादशाहपुर अलग विधानसभा है, सोहना अलग है, पटौदी अलग है, मैं गुरुग्राम विधानसभा की बात कर रहा हूं। हमने 2014 से लेकर के अब तक 1,909 करोड़ रुपया यहां पर ओनली जो हमारा गुरुग्राम विधानसभा है उसके अंदर ये पैसा खर्च करने का काम हमने किया है। और हमारी जितनी परियोजनाएं वो चल रही थी, उन परियोजनाओं को भी हमने, जितनी अनाउंसमेंट हुई थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों में जब आया था 16 जुलाई को गुरुग्राम में, हमने 13 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत 209 करोड़ रुपया थी। मित्रों, पिछले 10.5 वर्षों में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में हमने जो 67 घोषणाएं की थी, उनकी 39 घोषणाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं और 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को जो सुविधाएं, सरकार या आमजन को जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो, उनका लाभ मिले। हम लगातार प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय मनोहर लाल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां आए हैं और आपने एक हमारे गुरुग्राम के विकास की नए पंखों को इसमें जोड़ा है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा गुरुग्राम ये और गति से आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव हो, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं
कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्चून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है। दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है। आईटी का ये हब है और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम, और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहां का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहां का विस्तार हुआ और यहां के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट तो है मारुति। मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहां खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहां रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। 2 तो ये है। और तीसरा, अगर ये तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे उद्योग, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण से सबसे ज्यादा लाभ अगर गुरुग्राम को हुआ तो ये हुआ है। यानी मैं कहा करता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशियों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ। और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं काम करने वाले, विदेशों से लोग आते हैं, आईटी का यह हब बना। जब व्यापार बढ़ता तो उसमें से आय बढ़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी आय बढ़ती है, प्रदेश सरकार की भी बढ़ती है, देश की भी बढ़ती है। अब हम क्लेम करते रहते हैं कि हमारा गुरुग्राम ये साहूकार शहर है, प्रदेश को भी बहुत देता है, देश को भी बहुत देता है। मैं तो देश भर के मेयर्स अभी आए हुए थे 3 दिन पहले करनाल में, तो मैंने उनको कहा कि हमारा गुरुग्राम ऐसा है जहां आज भी हमारे कारपोरेशन के पास 2000 करोड़ रुपए की एफडी है। क्यों मधु जी हंस रही हैं कि अंदर की बात बाहर निकाल दी है। कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, साधन है हमारे पास। अब जब इतना विस्तार हो रहा है शहर का तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी यहां होनी चाहिए। सारा देश अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। 70s में हमारा अर्बन एरिया जो पॉपुलेशन है वो 20% मानी जाती थी 60 और 70 के दशक में। आज वही पॉपुलेशन 35% से ऊपर है जो अर्बन है, और अब आगे और गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन। 2047 तक ये पॉपुलेशन लगभग 50% अर्बन हो जाएगी, और इसमें भी बड़े शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसमें एक बड़ी आवश्यकता होती है यातायात का साधन। यातायात रोड्स का एक अपनी लिमिटेशन है। रोड ट्रैफिक कितनी गाड़ियों को सहन कर पाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है। उसके लिए और फैलाव करने के लिए जगह बहुत चाहिए। हर किसी को उसके हिसाब से अपना
खर्च भी करना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है तो बहुत लाखों की गाड़ियां आती हैं। मेट्रो का विषय शुरू हुआ 2000 में, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 में देश की पहली मेट्रो दिल्ली में शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका विस्तार बहुत तेज गति से नहीं हो पाया। 2014 तक, जहां तक आंकड़ों की बात है, देश भर के अंदर मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो हो पाई थी। मुंबई है, उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के 5 शहरों में 248 किलोमीटर। मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें, यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। और हम अगर इसकी तुलना करें दुनिया के देशों के साथ, हम सबसे ज्यादा मेट्रो है चाइना में। इसके बाद यूएस से हमारे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे है, 1400 किलोमीटर वहां है। हम तीसरे स्थान पर हैं 1066 किलोमीटर के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970, और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसके अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए, घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है, RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक वो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है, लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा, ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैफिक होता है उसका जुड़ेगा, बाद में वहां भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये एक प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। जैसे जी पता है आपको, पलवल से शुरू होकर के और केएमपी के साथ साथ ये सोनीपत तक जाएगा। केएमपी के ऊपर ये रेल कॉरिडोर ये बनेगा, यानी उस रेल बनने के बाद हम यहां से दिल्ली होकर के भी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रेल कॉरिडोर से ही एक ट्रेन लेकर के सीधा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इस एरिया का विकास बहुत तेजी से होने वाला है। केएमपी के इर्द गिर्द गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, जेवर के रास्ते में, फिर इधर सोनीपत, हमारा बहादुरगढ़, झज्जर जिला, रेवाड़ी, बहुत तेजी से इसकी गति प्रगति होने वाली है। और ये इसलिए संभव हो पाई है कि हमारी हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, हमने हर किसी के समस्या का ध्यान करते हुए समाधान करने की नई नई पॉलिसीज बहुत बनाई। जहां किसी की भी कठिनाई है, होम बायर्स की कठिनाई है, तो इसके लिए पॉलिसी बनाई। अब दीनदयाल की जो हमारी योजना बनी है, सारे देश में सराही जा रही है कि आपने दीनदयाल की योजना बनाई है, हरियाणा में बहुत पिकअप कर गई है। ऐसे ही डेवलपर्स की बहुत कठिनाइयां थी, बीच में कोविड आ गया, इनके ऊपर बड़े बड़े इंटरेस्ट खड़े हो गए, बैंक वालों ने परेशान करना शुरू किया, प्रोजेक्ट रुक गए। हमने उनकी भी सहायता की, उनको टाइम के लिए जो छूट देनी थी वो छूट दी, ब्याज की छूट देनी थी वो छूट दी, ताकि बिजनेस तो दोनों तरीके से चलता है।
इसलिए उनकी भी हर छोटी बड़ी बात, और आज चूंकि मेरे पास केंद्र का अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है, सब लोग आते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी लागू करो। एक बड़ा विचित्र, मुझे भी पहले अनुमान नहीं था, जब ये केंद्र की सरकार बनी तीसरी बार मोदी जी की, तो उसके 6 महीने बाद पता लगा कि जिस दिन तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और आपको अर्बन डेवलपमेंट का दायित्व मिला है, उस दिन दिल्ली की जमीनें 1 करोड़ रुपए एकड़ बढ़ गई। ऐसी क्या खास बात थी कि इसलिए कि हरियाणा की जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली में लागू हो जाएंगी। दिल्ली मेस बना हुआ था केजरीवाल के टाइम पर, कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नया, यानी आबादी के नाते से भी कितना भयंकर मामला था। हमने तो यहां 2000 कॉलोनियां रेगुलराइज कर दी, उनकी 1600 कॉलोनियां, यानी 2016 से 1670 कॉलोनियां रेगुलर नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली वाले हाथ आगे बढ़ाते नहीं है। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार भी अपनी है, प्रदेश सरकार भी अपनी है, और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज भी, एनडीएमसी और एमसीडी, सब जगह अपना काम है, तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां मैं दिल्ली की बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें भी दिल्ली का एक असर पड़ता है, दिल्ली के साथ हमारा एक जुड़ाव है। दिल्ली ट्रैफिक आना जाना, मेट्रो की जो बात हो रही है, ये मेट्रो क्योंकि पालम स्थान जो रेजांगला का जो चौक है, वहां से ये साइबर सिटी तक जाएगी, और साइबर सिटी का जो पहले से रैपिड मेट्रो है उसके साथ जुड़ जाएगी, ताकि रैपिड मेट्रो का भी जो गोल चक्र है वो इसके साथ जुड़े। कहीं भी किसी को भी जाना है तो कहीं पहुंच सकता है। और दिल्ली की जो लाइन है, जब दिल्ली मिलेनियम सिटी सेंटर से जुड़ करके और जहांगीरपुरी तक ये जाती है, दिल्ली की सबसे लंबी लाइन ये हो जाएगी। सबसे ज्यादा फुटफॉल इस लाइन पर होगा, सबसे ज्यादा। और इसी विस्तार में एक बात और, जो रेजांगला चौक है, वहां से एक पर इसका दिल्ली के साथ एयरपोर्ट की जो लाइन है उसके साथ जोड़ा जाएगा, यशोभूमि के साइड से। और बड़ा एक विषय जो इस रोड का ट्रैफिक को कम करने वाला इसके साथ होगा कि जो पश्चिमी दिल्ली का रोड ट्रैफिक है, जो पश्चिमी दिल्ली से लोग आते हैं, सभी वाया धौला को आते हैं और कोई रोड नहीं है। लेकिन जब ये मेट्रो शुरू होगी तो लोग इस मेट्रो का उपयोग करेंगे। यहां से मानो द्वारका है, द्वारका के बाद रजौरी गार्डन है, तिलक नगर है, आपका जितना भी पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, मोती नगर और सब ये, तो सब उस मेट्रो का सहारा लेकर के गुड़गांव में, और गुड़गांव से उधर जाने वाले लोग इसका उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि इसका जैसे इसका हमको फल मिलेगा, बहुत जल्दी ये डिमांड आएगी कि इस लाइन के ऊपर और नई रेलवे लाइन बनाओ और नई मेट्रो शुरू करो। आने वाला ये, लेकिन आप चिंता मत करें, मेट्रो की जितनी भी जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। मित्रों, एक यातायात के नाते से बसों की भी यहां बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने 10,000 बसें ये कंसेशनल रेट पर सारे देश में सप्लाई करने की बात विचार की है, जिसमें 450 बसें हरियाणा को भी मिल रही हैं, 100 बसें केवल गुरुग्राम में आएंगी। उसकी सब्सिडी पर किलोमीटर की केंद्र सरकार देगी। अब ये सारी लोकल जितने भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाते से बसों की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करना भी हमारा काम है। एक नई योजना भी हम बना रहे हैं, मेट्रो के साथ उसको जोड़ेंगे कि मेट्रो स्टेशन पर जब कोई व्यक्ति उतरे, वहां भी हर कोई अपने साधन लेके आता है, अपना स्कूटर, अपनी कार अपना ला करके वहां पार्किंग की जरूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि व्यक्ति को अपना वाहन लेके ना आना पड़े। एक ऐप होगा, उस ऐप से बटन दबाओ, जिस घर से आदमी को लेके आना है, मोटरसाइकिल चाहिए तो वो जाएगा, ऑटो चाहिए वो जाएगा, 4 व्हीलर चाहिए वो जाएगा, कार चाहिए जो चाहिए वो जाएगा, आपको ले आएगा, स्टेशन पर बैठाएगा, जो कार्ड मेट्रो का उसी कार्ड से काम चल जाएगा। दिल्ली में जहां उतरेगा या किसी भी स्टेशन पर उतरेगा, वहां फिर बटन दबाएगा और उसको कोई ना कोई, जो वहां टैक्सी खड़ी है या वहां ऑटो खड़ा है या मोटरसाइकिल भी उसमें होंगे, वो उसको बैठाएगा। सुरक्षा की गारंटी होगी कि सुरक्षित आपको आपके डेस्टिनेशन पर वो पहुंचाएगा, ताकि लोगों को अपनी कारें, गाड़ियां वाड़ियां, क्योंकि कार का सबसे बड़ा जो समस्या पेट्रोल और डीजल की समस्या नहीं है, गैस की समस्या नहीं है, ई कार की समस्या भी नहीं है, समस्या है पार्किंग की। आज ना घरों में ना हमारे डेस्टिनेशन पर पार्किंग नहीं होती, कहां खड़ी करें? क्योंकि जमीन जो है, लैंड जो है, वो एक लिमिटेड सोर्स है हमारा। कारें तो बन जाती हैं, फैक्ट्रियां बना लेंगी,
लैंड कहां से लाएंगे? मल्टी स्टोरी भी कहीं कहीं बनती है, पार्किंग बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इन समस्याओं का हल निकालना ये अपने डिपार्टमेंट के जिम्मे है। एक विषय और मैं ध्यान कराऊंगा गुरुग्राम का, क्योंकि गुरुग्राम जो बसा ये 2000 के आसपास इसकी प्लानिंग बनी, लेकिन प्लानिंग बनाते समय शायद, मैं दोष तो नहीं देना चाहूंगा उनको, लेकिन शायद उनका अनुमान नहीं होगा कि किस गति से गुरुग्राम बढ़ जाएगा। अगर इस गति का उनको पता होता कि यहाँ की आबादी 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख हो जाएगी 15-20 साल में, उस समय तो 2 लाख की आबादी थी सारी, तो शायद उसका कुछ सोच लेते, विचार कर लेते। लेकिन गुरुग्राम बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ा, इस स्पीड से तो नोएडा भी नहीं बढ़ा है। और इसके कारण से लोग आने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले, व्यापार करने वाले आगे आगे, प्रशासन को पीछे पीछे लगना पड़ा। जब हम आए 2014 में, ठीक कहा राव नवीन जी ने, ये इफ्को चौक, ये सिग्नेचर टावर, ये आपका हिरोंडा चौक, राजीव चौक, ये चारों जाम रहते थे। तुरंत हमने दिल्ली के लोगों से, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की। उनका ठीक है, कुछ शेयर हम डालेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे है, और कुछ हरियाणा सरकार डाले। हमने इस सारे के ऊपर लगभग 2000 करोड़ रुपए लगा करके ये चारों जितने भी यानी अंडरपास, फ्लाईओवर्स, और इनको भी फ्लाईओवर के लिए क्रॉस करने के लिए जितनी भी सड़कों की आवश्यकता थी वो सब बनाई। और अब लेटेस्ट जो आपका नहीं, ये जो UR2 तो बाद में बना, एक अंडरपास वो आपको पीछे बना ना, एमबीएस मॉल, एमबीएस के सामने, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के इधर आने के लिए समस्याएं थी, तो उधर से निकलने के अंडरपास एक एमबीएस के सामने इसलिए बनाना पड़ा कि गुरुग्राम के लोगों को दिल्ली जा करके पार ना करना पड़े, अंदर अंदर से पार करके वो साइड बल के आ सकें। इसमें बहुत बड़ा, यानी प्राइवेट पार्टनर जो है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन हर काम को किया है। ये जो पानी जितना आता था, क्योंकि ये पानी पहले अरावली पर्वत पहाड़ियों के जो पानी था ये फैलता था खेतों में, और खेत में अगर 10-15 दिन 1-2 फुट पानी खड़ा रहे तो कोई समस्या नहीं होती, बल्कि किसान को लाभ होता है। 2 फुट पानी 15 दिन में जमीन चूस जाती है और जमीन उपजाऊ होती है, जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ता है। लेकिन अब वो तो हमने सब एरिया जो है कवर कर लिया बिल्डर्स ने। हमने योजनाएं बनाई तभी किया, उसके बिना जबरदस्ती तो नहीं करते वो, लेकिन जितना विस्तार हुआ उसकी प्लानिंग बनी, प्लानिंग के बाद वो बिल्डर्स आ गए, बिल्डर्स आने के बाद आज वो पानी सारा वो इकट्ठा होकर के उसको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए बाहर निकलने का। और हमारे ये जो बादशाहपुर ड्रेन, यही ना, बादशाहपुर ड्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सारे पानी को एक साथ आगे नजर ड्रेन तक ले जाए। इसके लिए भी हिरोंडा चौक के पास एक नाला बिल्कुल कवर किया हुआ था, उसको हमने जमीन मालिकों से, प्राइवेट जमीन को खरीद करके उनको कंपनसेशन देकर के उसको चौड़ा किया। आगे जाकर के नजफगढ़ ड्रेन के साथ लेग 1, लेग 2, लेग 3, ताकि 3 जगह से पानी का प्रोसेसिंग हो सके और उसको हम नजफगढ़ ड्रेन में डाल सकें। बड़ी समस्या एक और है कि नजफगढ़ ड्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि इतना पानी वो खींचे। दिल्ली में जाकर के फिर वो भीड़ी हो जाती है। लेवल हालांकि 5 मीटर यहां ऊंचा है, यमुना का लेवल नीचे है, लेकिन पानी की गति तो पानी की गति के हिसाब से रहेगी। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। और वर्षा भी कई बार पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं मैं, घंटा 2 घंटे में इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है। और खास करके जब अंडरपास बनते हैं उसमें सिस्टम सारे बने हुए हैं पानी को निकालने के, लेकिन एक साथ पानी आना, तो एक साथ पानी को निकालने में कठिनाई होती है। गाड़ियां बढ़ गई। हमारे मुकेश जी ने उस दिन थोड़ा एक उदाहरण दे दिया कि वर्षा के समय हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल वाले लोग भी फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं, रास्ता जहाँ 3 कारें निकलती हैं वहां एक ही निकल पाती है, तो ट्रैफिक जाम होगा। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने तो वास्तविकता बोली है। हम कभी भी जो कोई कमी है उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग तो बनाएंगे। कोई एक दिन में शुभ मंत्र नहीं है कि आज कोई बनाया और कल हो जाएगा। पिछले लगातार 10-11 साल से गुरुग्राम में कुछ ना कुछ काम लगातार चलता है। एक साथ सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई एक ड्रेन बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बाकी सब खाली छोड़ना पड़ता है, सो दैट उसका एक बाईपास बना रहे। अगर आपने 4 नाले सारे खोद दिए तो क्या कियोस्क होगा, ये आप तो समझ सकते हैं। तो उसके लिए लगातार 11 साल से काम कर रहे हैं। गुरुग्राम पहला शहर है जहां हमने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, GMDA।
GMDA बहुत काम कर रही है। आज हमारे डीसी जी इसमें लगे हैं, पूरा दिन रात लगे हैं अपने पूर्व सेक्रेटरी, सब नई नई योजनाएं। बल्कि आज भी रास्ते में आते समय सुझाव बहुत आते हैं। राव नरवी जी ने एक सुझाव बताया, मैंने कहा मुझे ठीक लगता है। मैंने डीसी जी को कहा कि इस कार्यक्रम के बाद मिलेंगे, उसको सिरे चढ़ा देंगे। काम की प्लानिंग सिरे चढ़ाने में समय लगता है, प्लानिंग बनती है, फिर उसके लिए काम शुरू करते हैं तो उसमें साल 2 साल लगते हैं। तो ऐसी सारी चीजें गुरुग्राम को बेहतर शहर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि गुरुग्राम आइकन सिटी बने, है ही आइकन सिटी, लेकिन स्वच्छता के मामले में एक टारगेट मित्रों आप लोगों के भरोसे मैंने प्रधानमंत्री को कह दिया है। भले वो डिपार्टमेंट हमारा है, उसका मूल्यांकन करता है, तो मूल्यांकन गलत तो नहीं होगा, मूल्यांकन तो ठीक ही होगा, लेकिन स्वच्छता में गुरुग्राम अगले साल प्रथम स्थान पर आना चाहिए। ये आपके भरोसे हमने कहा है ये चैलेंज मंजूर है ना? हाँ, तो इसमें सफाई अभियान की मेट्रो, जिसमें लोग जो है ना सफाई अभियान करते चले जाएं और मेट्रो का रूप ले ले, वो बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर हम सब नागरिकों को, सरकार अपने काम करेगी, कारपोरेशन अपना काम करेगा, लेकिन अपने स्वभाव में सब चीजें नहीं तो कम से कम स्वच्छता को अपने स्वभाव में लेके आओ। और इसके लिए जन समूह को, एनजीओज को, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को, सबको साथ लेना पड़ेगा। हमारे बहुत से PSUs हैं जो यहाँ गुरुग्राम में जिनके ऑफिस हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि इसके अंदर सहभागी बने। तो स्वच्छता के काम में हम आगे बढ़ेंगे, समस्याएं जितनी हैं उनको सबको ठीक करेंगे, चैलेंज जो है उसको स्वीकार करेंगे। एक चीज और जो है, एक पॉलिसी पहले से है, पहले तो TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अर्थात जो मेट्रोज हैं या नेशनल हाईवेज हैं उनके 500 मीटर के अंदर विड्थ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये डेवलपर्स को हमने कहा है। प्राइवेट जमीन वाले जो हमारे मकान वाले हैं, भले उनसे बात करें और एक 2000-4000 मीटर का कोई टुकड़ा, उनको भी सबको लाभ पहुंचाएं, उनको सबको अच्छे फ्लैट दें उसमें, और ऐसे फ्लैट बना करके जितने फ्लैट और बचते हैं उसको बेच करके अपनी कीमत पूरी करें। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ताकि वहां से उतरे और मेट्रो में पहुंच गए, अपना जहां जाना चले गए, गाड़ी भी नहीं रखनी पड़े, कार भी ना रखनी पड़े। बल्कि हमने तो ये कहा कि उसका टॉप जो है ना, या 4-5 मंजिल के ऊपर भी एक रास्ता मेट्रो स्टेशन पर दे दो, ऊपर वहीं से आए वहीं मेट्रो चले जाए, नीचे में उतरे ही नहीं। फ्लाइंग पाथ होता ना, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत टेक्नोलॉजी ने बढ़ा, मैं कहता हूं कि बहुत ही विकास किया है, बहुत प्रगति की है। मैं अभी अहमदाबाद गया था तो एक मेट्रो स्टेशन और उसके ऊपर होटल बना हुआ है, नीचे स्टेशन है, ऊपर होटल है। लैंड का ठीक उपयोग करना, तो इस प्रकार के मल्टीपर्पज सिस्टम ये हमको खड़े करने पड़ेंगे। एक बात की आपको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि अभी GST, पिछले कई वर्षों से जब GST शुरू हुआ बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज सब लोग, व्यापारी खास करके कहते हैं GST जैसा बढ़िया कुछ काम नहीं था। उस समय जो ज्यादा स्लैब बनाए गए थे, 4 स्लैब, उन स्लैब्स को 2 स्लैब कर दिया। सब खाने पीने की चीजें, हमारे वाहन, बाकी सब सस्ते हो गए। खाने पीने की सब चीजें जो चाहे वो 12% पर थे, 18% थे, सबको 5% पर ले आए। ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति की उपयोग की चीजें हैं, अगर वो 28 पर थी, 18 पर थी, उनको 5 पर ले आए। हाँ, जो पे कर सकते हैं उनको 18 पर या 18 पर रखा, 28 तो है ही नहीं, खत्म हो गया। तो इसके कारण से हमारे यहाँ जो उपयोग करने वाले उनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा और हमारा उद्योग, उस पर उत्पादन बढ़ेगा, और जिससे अपने देश का जो GDP है वो और बढ़ेगा। देश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प बहुत ऊंचे संकल्प हैं, हम शायद अनुमान नहीं लगा सकते कितने उनके ऊंचे संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। अभी हम 4 नंबर पर हैं। हमें 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ना है। $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बने, जो आज 4.19 ट्रिलियन है।
आने वाले 2 साल में जिस गति से इस बार कितना ही हमको बहुत प्रेशर है दुनिया के, ये करो ये ना करो, उन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है, हमारे इंक्रीज जीडीपी की 7.8% जो हुई है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 7.8 किसी की नहीं है। बहुत आशावादी बन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में हम कहीं ना किसी स्थान पर जब पहुंचेंगे तो हमारा सीना चौड़ा होगा। एक विषय पर और ध्यान कराऊंगा, जो गुरुग्राम के लोग भुगतभोगी हो गए हैं, यहां पर एक अभियान चलाया कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जिस दिन ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात आई तो जहां इंडस्ट्री में थे वहां भाग गए, जहां कोई छोटा मोटा अपना रेडी पान लगाते थे वहां से भाग गए, और सबसे बड़ा जो हमारे ठेकेदार थे, जो मजदूरी करवाते थे, मजदूर जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो छोड़ के भाग गए, जिसके कारण से एक बार हलचल हुई। तो यही सबसे बड़ा, ये जो हमारी यहां बदनामी हुई ना गंदगी की, ये सबसे बड़ा कारण वो था। अल्टीमेटली हमने अपने अधिकारियों को सबको कहा कि यहां जाके बैठ जाओ और इन व्यवस्थाओं की पूर्ति करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर की ये हालत जैसी सुन रहे हैं ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं हमारे उन अधिकारियों को भी जो यहां बैठे और लगातार प्लानिंग बना करके आज गांव गांव गली गली और जहां कहीं समस्या उसको कर रहे हैं। हाँ, वर्षा अपने आप में एक बड़ा कारण है जिस कारण से वो गति नहीं बन पाई, और ये वर्षा भी 86 के बाद, यानी 40 साल में इतनी वर्षा पहली बार हुई है सारे देश में, पहली बार हो रही है। सब तरफ बाढ़ आई है, पानी भर रहा है, सब कुछ है। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में से हमको कोई ना कोई कंप्रोमाइज करके, मेहनत करके रास्ते को बनाने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कारण था। अब उस विषय को लेकर के आज देश में जो एक बावेला मचाया है हमारे विपक्ष के नेताओं ने, वोट चोरी। मैं ये कहता हूं कि वोट चोरी अगर की है, क्योंकि हम तो शुद्धिकरण कर रहे हैं उस वोटर लिस्ट का, और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इसमें तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए था, हमें धन्यवाद देना चाहिए था कि आप ये बड़ा काम कर रहे हो। इसको अगर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो गलत वोट बने हुए हैं ये आपको नुकसान हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं चोरी की है, तब इसका विरोध कर रहे हैं। वरना कारण क्या है? कारण क्या है? कहते ना, चोर मचाए शोर। सुनिए ना कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी हम तो कोई काम ठीक करने के लिए निकले हैं, और पहली बार नहीं, ये हर 20 साल बाद होता है। 2004-5 में भी हुआ था ये, अभी 25 में हो रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, 20 साल बाद चुनाव आयोग 2047 के आसपास फिर कराएगा ये। तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? हम अपने देश को सुरक्षित करने के लिए यहां कोई घुसपैठिया हमारे देश में वोट डाल करके शासन की व्यवस्था को कंट्रोल करेगा या इसको डेविएट करेगा, ये मित्रों नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार इसमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, और हमको एक ठीक दिशा में काम करने के लिए लोगों को जानकारी देनी है, बताना है। बातें बहुत है करने की, लेकिन आज जब मेरे पास कार्यक्रम आया था, मैं बताऊंगा नहीं कि कितने मिनट मेरे उन्होंने लिखे थे। डीसी साहब को मैंने कहा ये क्या किया? क्या लगा, मैं तो लिखना था, लिख दिया, आप जितना मर्जी बोल लेना, लास्ट में बोलने वाला लगता हो। मैं कहा नहीं, मैं अगर उस पर अटक गया तो आपकी सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने सारे वक्ताओं का समय कितना लिखा था? 5-5 मिनट बता रहे हो। खैर, आपने सुना, समर्थन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुग्राम के विकास के नए अध्याय की शुरुआत आज से फिर शुरू हो रही है, क्योंकि गुरुग्राम में आज से मेट्रो का काम शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की है। जो आप ये मशीन देख रहे हैं, ये पाइलिंग फिग मशीन है, जिसके द्वारा मेट्रो का जो काम है वो किया जाता है। अभी तक गुरुग्राम में हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन तक ही केवल मेट्रो मिलती है, जिसका यात्री जो है वो लाभ उठाते हैं। लेकिन अब 28.5 किलोमीटर एक लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर अब फिर बनने जा रहा है, जिसमें तमाम उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो लोग हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन तक अभी अपने गंतव्य तक जाने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब जब
मेट्रो का विस्तार पुराने शहर में भी हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी आसानी अब मिल सकती है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 15 किलोमीटर का विस्तार होगा, जिसमें 14 स्टेशन बनेंगे। इस 14 स्टेशनों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले हम दिखा दें कि ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन। आप जो पिल्लर आगे देख रहे हैं, ये पिल्लर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अब इसी पिल्लर से आगे की जो शुरुआत है वो की जाएगी। मिलेनियम सिटी जो है अगला मेट्रो स्टेशन होगा। इसके अलावा सेक्टर 45 इससे अगला मेट्रो स्टेशन होगा। साइबर पार्क सेक्टर 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई विलेज, सेक्टर 101। फिलहाल ये मेट्रो स्टेशन अब बनने जा रहे हैं। जल्द ही जो मेट्रो का काम है अब वो शुरू होने वाला है, जो कि आज इसका भूमि पूजन जो है वो कर दिया गया है। इसका जो पूरा काम है वो गुड़गांव मेट्रो रेल जो लिमिटेड है वो करेगा। हालांकि काम पूरा करने का जो टारगेट है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि 30 महीने तक ये पूरा काम जो है उन्हें करना होगा और 30 महीने में जो भी अभी तक जो 15 किलोमीटर का हिस्सा है पहले चरण का वो इन्हें पूरा करना होगा। इसके बाद दूसरे चरण का भी काम जो है वो शुरू होगा। आपको ये मैं मेट्रो स्टेशन दिखा दूँ, ये पूरा नक्शा जो है गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि मिलेनियम सिटी सेंटर 2, साइबर सिटी एंड स्पोर लाइन द्वारका एक्सप्रेसवे, ये तमाम जगह जो है ये मेट्रो जानी है। आप देख रहे हैं जो कि मिलेनियम सिटी सेंटर से होते हुए यहाँ दूसरा स्टेशन सेक्टर 45 होगा, फिर तीसरा साइबर पार्क होगा, चौथा डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर सेक्टर 47 होगा, उसके बाद सुभाष चौक होगा, उसके बाद सेक्टर 48 होगा, सेक्टर 33 होगा, हीरो होंडा चौक होगा, उद्योग विहार होगा, सेक्टर 10 होगा, सेक्टर 37 होगा, सेक्टर 9 होगा। इधर से फिर बसई विलेज सेक्टर 101 भी मेट्रो जाएगी, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, गुड़गांव रेलवे स्टेशन, सेक्टर 3, बजगेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 24, उद्योग विहार, ये साइबर सिटी पर जो है यहाँ ख़त्म होगी। तो तमाम गुड़गांव को अब मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी लोग जो हैं लंबे जाम में फंसते हैं जब भी उन्हें हुडा सिटी सेंटर जाना होता है, लेकिन अब जब तमाम उन इलाकों में मेट्रो पहुंच जाएगी तो उससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी और कनेक्टिविटी भी जो है वो बेहतर होगी। हालांकि लंबे समय से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि गुड़गांव में मेट्रो की शुरुआत होनी चाहिए, जो पुराने शहर के लोग हैं, लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी तक गुरुग्राम का केवल 10% हिस्सा ही केवल मेट्रो से कवर है। अब आगे अगर प्रोजेक्ट पूरा होने पर 40% जो शहर है वो मेट्रो से नेटवर्क से जुड़ जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है पुराने और नए गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा पुल जो है वो साबित होने वाला है। 12 साल से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार उन्हें मेट्रो की सौगात मिले, और ऐसे में जो शुरुआत आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत अब कर दी है। जल्द ही गुड़गांव वासियों को अब एक बड़ा तोहफा मेट्रो का भी मिलने वाला है, और मेट्रो कनेक्टिविटी जब होगी तो तमाम उन लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग रोज़ाना दिल्ली सफ़र करते हैं। अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो वो अपने गंतव्य तक समय से पहुंच सकेंगे। जो आज उनका समय का जो नुकसान होता है, वो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, तो इससे मेट्रो जब शुरुआत हो जाएगी, मेट्रो जब शुरू हो जाएगी, और उसके लिए अब लोगों को आज अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी आसानी होगी। हालांकि पहले चरण में ये 15 किलोमीटर का शुरुआत होना है। टोटल 28.5 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण होना है। पहले चरण को 30 महीने में गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड ने पूरा करना है, और ऐसे में अब उन सभी लोगों का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो गया है जो लोग गुरुग्राम में मेट्रो के
कार्य के लिए लगातार मांग कर रहे थे और अब उनकी जो मांगे हैं वो खत्म हो चुकी है। जो लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करता था कि हरियाणा में 1 इंच भी मेट्रो भाजपा राज में नहीं हुई है, उन को भी जवाब जो है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दे दिया है।